हाँ, पिछले लेक्चर में मैं आधुनिक आवर्त सारणी के दोष के बारे में बता रहा था। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। तो इसमें हमने 3 दोष बता दिए थे। एक, हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद थी कि उसको क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाए कि हैलोजेंस के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण क्षारीय धातुओं के गुणों से भी मिलते जुलते हैं और हैलोजन से भी मिलते जुलते हैं। दूसरा, हमने बताया था कि समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा जाना, जैसे सिक्का धातुएं और असिक्का धातुएं। तीसरा दोष है जो बता रहे हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की स्थिति। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की स्थिति। श्रेणी के तत्वों की स्थिति। श्रेणी के तत्वों की स्थिति। तो आप देख रहे थे जो आवर्त सारणी हमने बनाई थी, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखे गए हैं, यानी उनको आवर्त सारणी में उचित जगह नहीं मिल पाई, उनको अंदर नहीं रखा गया, आवर्त सारणी के बाहर। तो ये भी एक दोष है। और चौथा एक दोष और बता देते हैं, एक ही संयोजकता प्रदर्शित करना। एक ही संयोजकता प्रदर्शित करना। इस आवर्त सारणी में एक तत्व की एक संयोजकता बताई गई है, जबकि कई तत्व ऐसे हैं जिनकी संयोजकताएं बदलती रहती हैं, उनको परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व कहते हैं। जैसे कॉपर। कॉपर की जो संयोजकता है वो 1 भी है और 2 भी है। आयरन की संयोजकता 2 है और 3 है। इनको कहते हैं परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व, ऐसे तत्व जिनकी संयोजकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। इसके बारे में इस आवर्त सारणी में कोई उल्लेख नहीं है, तो ये भी इसका दोष है। तो 4 दोष इसके हो गए। तो हमने 2 प्रकार की आवर्त सारणियों का जिक्र किया, एक मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी और दूसरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। इसलिए 2 नियम हैं, एक को मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं और एक को आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। तो जो मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी, जिसमें तत्वों को रखा था
परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो इसी से संबंधित उन्होंने एक नियम दिया था कि तत्वों के जो गुण होते हैं, तत्वों के गुण, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। के आवर्ती फलन है। यानी कहने का मतलब तत्वों के गुण परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। ये तो गणितीय भाषा है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से निष्कर्ष निकला था और इसी में जो संशोधन किया था मोजले ने, जो आवर्त सारणी बनाई थी आधुनिक आवर्त सारणी, तो उन्होंने नियम दिया, उसको कहते आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम में जो तत्वों के गुण हैं वो परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक, तत्वों के गुण, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। फलन ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के अनुसार और ये मोजले की आवर्त सारणी के अनुसार। मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी, इसलिए उन्होंने बता दिया कि तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। अब जो अभी दूसरी आवर्त सारणी बताई गई जिसमें 4 दोष बताए गए, इन दोषों को दूर किया है रैंग, बर्नर और बरी ने, और इन लोगों ने मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में परिवर्तन किया और एक नई आवर्त सारणी प्रस्तुत की जिसको कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये 3 वैज्ञानिकों रैंग, बर्नर और बरी ने, और यह जो आवर्त सारणी है ये बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, इसलिए इसको बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो इन लोगों ने किया क्या, रैंग, बर्नर और बरी ने, जो पहले से लेकर 7th ग्रुप इनको बांट दिया, ए और बी उपवर्ग में अलग कर दिया। यानी फर्स्ट ए अलग कर दिया और फर्स्ट बी अलग कर दिया। ऐसे सेकेंड ए अलग कर दिया, सेकेंड बी अलग कर दिया, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट से लेकर 7th तक के वर्गों को, तक के वर्गों को ए व बी उपवर्ग में बांटकर अलग कर दिया, बांटकर अलग कर दिया।
तो इस तरीके से यहां पर देखेंगे 14 ऊर्ध्वाधर खाने हो जाएंगे फर्स्ट से लेकर 7th, तो 7 दूना 14। और जो 8वां खाना था उसमें इन्होंने 3 वर्ग बना दिए। 8वें खाने में इन्होंने कितने वर्ग बना दिए? 3। तो 14 3 17। और जो शून्य ग्रुप था उसमें एक खाना तो 18। तो इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो जाएंगे। जो पिछली आवर्त सारणी में फर्स्ट से लेकर 7th वर्ग था उसको ए और बी वर्ग में बांटकर 14 खाने अलग कर दिए गए और 8वें वर्ग में 3 खाने, तो 14 3 17 और एक 18। और जो सम विषम श्रेणियां थी उसको समाप्त कर दिया गया। सम विषम श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। तो जब सम विषम को समाप्त कर दिए तो केवल 7 क्षैतिज खाने रह गए। उन 7 क्षैतिज खानों को आवर्त कहा गया और ये जो 18 ऊर्ध्वाधर खाने इनको वर्ग कहा गया। अब मैं उस आवर्त सारणी को आपको दिखाता हूं। ये है दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसमें आप देख रहे हैं 18 ऊर्ध्वाधर खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इतना नहीं बनाया, शार्ट में समझाने के लिए बना दिया है, ठीक है। इसमें हमने बताया था कि इसके पहले वाले आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर खाने थे? 9। 8 और शून्य वर्ग मिला के 9, और यहाँ 9 का दूना हो गया 18, इसलिए आवर्त सारणी बड़ी हो गई, इसलिए इसको कहते दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो बताया गया था कि फर्स्ट से लेकर 7th वर्ग को वर्ग ए और बी में बांट दिया गया था। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, आप देख रहे हैं फर्स्ट ए यहाँ पर है, फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, और उसके बाद थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी। तो 7 दूना हो गया 14। और 8वें में 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभ 1 2 3, तो 14 3 हो गया 17 और 0 मिला के हो गया 18। रोमन अंक में इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ प्रदर्शित करते हैं, और बाकी उस तरीके से गिनती के अंकों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जैसे पता करें कि बोरान किस वर्ग में है, तो चाहे आप 13 कह दें और चाहे थर्ड ए कह दें, ये बोरान की वर्ग संख्या। कार्बन की वर्ग संख्या चाहे 14 कह दें और चाहे फोर्थ ए। पुरानी पद्धति में फोर्थ ए, अब नई पद्धति में उसको 14 कहने लगे हैं। और बताया था कि इधर श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी, जो सम विषम श्रेणियां थी वो समाप्त कर दी गई। केवल 7 क्षैतिज खाने 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 क्षैतिज खानों को कहते आवर्त, और इन ऊर्ध्वाधर खानों को कहते हैं वर्ग। और लेंथनाइड श्रेणी के तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व वैसे ही हैं जैसे पिछले आवर्त सारणी में थे। प्रमाण क्रमांक 58 से लेकर और यहाँ 72 तक, यानी 71 तक, 58 से लेकर 71 तक, और 90 से लेकर 103 तक। और ये लोग देखिए यहाँ पर लेंथना हमने बताया था La 57 है, इसके आगे लेंथेनाइड 58, तो यहाँ 57 के बाद 72 आ गया, तो इन लोगों को यही माना गया है थर्ड बी में। लेंथनाइड श्रेणी के तत्वों को थर्ड बी में यानी थर्ड बी वर्ग या 3 वर्ग माना गया है, और आवर्त 6वां माना गया है। और यहाँ 90 देखिए 89 से 104,
तो यहीं पर 90 से 103 यहां पर एक्टिनम, एसी से एक्टिनम, तो उसके आगे एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को किस आवर्त में माना गया है? 7वें आवर्त में माना गया है। अब यह आवर्त सारणी बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। अब उसको कैसे हम दिखाते हैं? एक वर्ग में उन तत्वों को रखा गया है जिनके वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। जैसे हम फर्स्ट ए वर्ग लेते हैं, फर्स्ट ए वर्ग समझिए, इन सबको एक साथ रखा गया है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान। कैसे? हाइड्रोजन प्रमाण क्रमांक 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। लिथियम, इसका प्रमाण क्रमांक है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता 2,1। सोडियम, इसका प्रमाण क्रमांक है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, 2, 8, 10 से 11। और उसके बाद पोटेशियम, इसका प्रमाण क्रमांक 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,1। तो आप देख रहे हैं वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसके भी बाहरी कोश में 1, इसके बाहरी कोश में 1, इसके बाहरी कोश में 1, इसके बाहरी कोश में 1। तो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनके समान हैं उनको एक साथ रखा गया। सेकेंड एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। सेकेंड ए का एग्जाम्पल बेरिलियम, इसका प्रमाण क्रमांक है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,2, 2, 2, 4। फिर मैग्नीशियम, इसका प्रमाण क्रमांक है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2, 2, 8, 10, 2, 12। कैल्शियम, इसका प्रमाण क्रमांक है 20, तो इसका लिख दिए 2,8,8 और 2, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 2, 20। तो सबके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो इनके वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान है, यानी वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए इनको भी एक साथ रखा गया। इसी प्रकार इनका भी है, इसी प्रकार इनका भी है, इसी प्रकार इनका है, इसी प्रकार इनका भी, इसी प्रकार इनका, इसी प्रकार इनका, सबका है। तो जिनके वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान है उनको एक साथ रखा गया। उनके गुण आपस में मिलते जुलते, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबके गुण आपस में मिलते जुलते। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, इन सबके गुण आपस में मिलते जुलते। अब इस आवर्त सारणी में आप देखेंगे जो पहला आवर्त है, पहले आवर्त में केवल 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड में, पहले आवर्त में, आवर्त 1 में केवल 2 तत्व है, और आवर्त 2 में 2 इधर और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ये दूसरा आवर्त है। ये और आवर्त 3 देखिए, आवर्त 3 में ये 2 और उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम पढ़ दे रहे हैं। तीसरे आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इसमें भी 8 तत्व हैं। फिर आवर्त 4, आवर्त 4 में आप देखेंगे 2 ये और 8 इधर के 10, 6 उधर के, 2, 6, 8, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
तो ये हो गए 2 और इधर 2 6 8 और 10 इधर 18। यहां से गिन देते चौथे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें 18 और आवर्त 5 इसमें भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 यहां होगा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15 16 17 18 और आवर्त 6 की जब बात करते हैं तो आवर्त 6 में भी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 14 ये 58 से लेकर 71 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 यहीं तक रहेगा, यहीं तक रहेगा। ये लोग यहां पर है 6वें आवर्त में और ये लोग यहां पर है 7वें आवर्त में। तो इसमें 18 में ये 14 और बढ़ जाएगा। तो 18 में 14 बढ़ गया तो 18 14 हो गया 32 और आवर्त 7 आवर्त 7 में भी 18 यहां और 14 यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 तत्व। कितने तत्व? 32 तत्व। अब समझिए आवर्त फर्स्ट में तत्वों की संख्या सबसे कम है तो इसको अति लघु आवर्त कहते हैं और उसके बाद इन दोनों में बराबर है तो इन दोनों को कहते हैं लघु आवर्त। इन दोनों में थोड़ी सी ज्यादा तो दीर्घ आवर्त और इन दोनों में और ज्यादा तो अति दीर्घ आवर्त। तो ये आपका अति लघु आवर्त हो गया। अति लघु आवर्त जिसमें तत्व की संख्या सबसे कम और ये दोनों लघु आवर्त हो गए। ये दोनों दीर्घ यानी इसमें और ज्यादा। इन दोनों में और ज्यादा अति दीर्घ। इंग्लिश में वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और ये वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इस तरीके से 118 तत्व हो जाएंगे इसमें आवर्त सारणी में। अब और एक खास बात इस आवर्त सारणी की, ये जो आवर्त सारणी है इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया, 4 खंड में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये जो फर्स्ट है सेकेंड डे है ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, एस खंड। और ये जो थर्ड से लेकर 0 तक है ये आपका पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक और उसके बाद ये थर्ड बी से सेकंड बी तक ये डी ब्लॉक है। और ये जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड हैं ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। किस ब्लॉक के? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा हुआ है उनको मालूम है
उनको ये मालूम है जो s उपकोष है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और p उपकोष में अधिकतम होते हैं 6 और d उपकोष में होते अधिकतम 10 और f उपकोष में होते अधिकतम 14। तो s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें 2 वर्ग हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। p उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते? 6। तो इसमें 6 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6। और d उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें 10 वर्ग है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। और यहां पर 14 इसलिए कहा गया है, f उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम थोड़ा सा s के बारे में बताते हैं। जैसे s ब्लॉक के तत्व इनको क्यों कहते हैं? तो इनमें जो आखिर वाला इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो s उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे हमने मान लीजिए लिथियम को चेक किया। लिथियम किस ब्लॉक का तत्व? लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखते हैं 1s2 2s1। लास्ट में s आ गया, इसलिए s ब्लॉक का तत्व। इसमें s1 आएगा और बगल वालों में s2 आएगा। s1 इसमें आ गया लिथियम में, और सोडियम में भी देख लीजिए 11 है, 11 का भी लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 और 10 1 11। इन हाइड्रोजन आपका जब लिखते हैं, हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको लिखते हैं 1s1। तो इस सब के अंत में s1 आएगा, 1s1, इसमें 2s1, इसमें 3s1, अगले में 4s1, 5s1 6s1 7s1। और इन सब में चेक करोगे तो s2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 होगा, 1 और 2। अब उसको भी हम चेक कर देते हैं। s2 के लिए जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो 1s2 और 2s2 सब में s2 आएगा। मैग्नीशियम 12 है, तो 12 को जब लिखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी s2, तो इसमें भी s2, इसमें भी s2। और कैल्शियम भी जब लिखेंगे तो 3s2 के स्थान पे 4s2 आ जाएगा। तो इन सब के अंत में s1, इन सब के अंत में s2, यानी s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें 2 वर्ग आए। अब थोड़ा सा इधर का जिक्र कर देते हैं, p वाला। तो p ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसमें 6 वर्ग आ रहे हैं। तो p उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ये सब p1 वाले हैं, ये p2 वाले हैं, ये p3 वाले हैं, ये p4 वाले हैं, ये p5 वाले, ये p6। कैसे? हम बोरान को चेक करते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, 1s2 2s2 2p1, लास्ट में 1 है, p1 है। एल्युमिनियम को भी जब चेक करोगे तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसमें भी p1 आएगा और इसमें भी p1 आएगा, सब में p1, इसमें p2, इसमें p3, इसमें p4, इसमें p5, इसमें p6। d और f की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, और इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।